जैसे जैसे गर्मियाँ बढ़ने लगती हैं तो पाचन संबंधित समस्याएं जैसे कि पेट में गैस बनना, ब्लोटिंग होना और पेट दर्द होना, तो ये आदि समस्याएं होने लगती हैं अगर हम थोड़ा सा भी ध्यान नहीं देते हैं। तो गर्मियों में खान पीन पर ध्यान देना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अपनी तबीयत तो खराब होती है, साथ साथ बच्चों की समस्या भी हो जाती है। तो बच्चों का भी ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस मौसम में। और अगर हमने थोड़ी-सी भी लापरवाही बरती, तो फिर हो जाता है हैज़ा और लूज़ मोशन लग जाते हैं और फिर समस्या हो जाती है गंभीर और फिर अस्पताल जाना पड़ता है। तो अगर हम थोड़ा-सा भी ध्यान दे लें और खान-पीन का तरीका सुधार लें, तो फिर ये समस्या हो जाएँगी हमसे दूर। तो आज मैं आपको यही कुछ टिप्स बताऊँगी और जिसे आप अपनाकर अपना आप को स्वस्थ रख सकते हैं और इन समस्याओं से दूर रह सकते हैं। नमस्कार, मैं योगाचार्य डॉक्टर ममता शर्मा आरोग्यम प्राकृति दर्पण से। तो हमारा काम है नेचर तरीके से लोगों को ठीक करना और ज़रूरी नहीं है कि हम दवाइयों से ही ठीक हों। अगर हमारा खान-पीन का तरीका सही है, तो हमारी समस्याएँ हो जाएँगी दूर। तो बने रहिएगा वीडियो में मेरे साथ और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो उन लोगों में ज़रूर शेयर करिएगा जो गर्मियों के मौसम से अपना आप को ठीक रखना चाहते हैं। तो स्टार्ट करती हूँ वीडियो आपके साथ। पानी और तरल पदार्थों का सेवन करें। बच्चे और महिलाओं को दिन में खूब पानी पीना चाहिए। प्यास ना भी लगी हो तब भी पानी पीना चाहिए। नींबू पानी, नारियल पानी, छाछ, लस्सी, ताजे फलों का जूस, बिना चीनी के और जलजीरा जैसे तरल पदार्थ हमारे शरीर को हाइड्रेट रखते हैं। पानी से भरपूर फल और सब्जियां जैसे तरबूज, खरबूजा, खीरा, ककड़ी, संतरा, अंगूर अपनी डाइट में शामिल करें। फ्रेंड्स, गर्मियों का तोहफा है तरल पदार्थ और तरल पदार्थों की कमी अपने शरीर में बिल्कुल भी ना होने दें। अगर आपको प्यास ना भी लगी हो तब भी थोड़े-थोड़े समय बाद जो है वो पानी पीते रहना चाहिए। और अगर हम बाहर घूमने जा रहे हैं तो तरल पदार्थों का विशेष ध्यान रखें। इस समय जैसे गर्मियों के फल आ रहे हैं, खीरा हो गया, ककड़ी हो गया, तरबूज हो गया, खरबूजा हो गया, इसे भी खाते रहना चाहिए समय-समय पर। लेकिन इन फलों को खाने में थोड़ी सावधानी बरतनी चाहिए। अगर हमने खाना खाया है तो खाना खाने के 1-2 घंटे बाद खाना चाहिए और अगर हम सुबह खा रहे हैं तो हम खाली पेट ले सकते हैं और उसके 1 घंटे बाद भी कुछ भी खा सकते हैं। तो अगर हम इस बात का ध्यान रखते हैं तो हमारा शरीर रहेगा फिट। भारी, तेलीय और मसालेदार भोजन से बचें। हल्का और सुपच्य भोजन लें जो आसानी से पच जाएगा। बासी खाने से बचें क्योंकि गर्मियों में बैक्टीरिया जल्दी पनपते हैं। हमेशा ताज़ा बना हुआ खाना खाएं। अपने भोजन में सलाद, दही, रायता शामिल करें। ये पेट को ठंडा रखता है और पाचन में मदद करता है। चाय और कॉफ़ी बहुत ज़्यादा मीठा पेय पदार्थों से बचें। ये डिहाइड्रेशन बढ़ा सकते हैं। गर्मियों में जो है हमेशा ताज़ा बना ही भोजन करें। क्योंकि गर्मियों में बैक्टीरिया जो है वो तेजी से पनपते हैं और कोई भी चीज़ रखो तो थोड़ी देर में पता चलता है कि वो खराब हो गई। तो इसीलिए इस बात का विशेष ध्यान रखें, ताज़ा और सुपच्य भोजन ही खाएँ, तभी हम ठीक रह सकते हैं। सही कपड़े पहने, सूती और हल्के रंग के ढीले कपड़े पहने, ये हवादार होते हैं और पसीना सोखते हैं और शरीर को ठंडा रखते हैं। बाहर निकलते समय टोपी, स्कार्फ या छाते का प्रयोग करें ताकि सीधी धूप और हानिकारक किरणों से बचा जा सके। गर्मियों में हम कपड़े कैसे पहनते हैं ये बहुत कुछ निर्भर करता है गर्मी पर। अगर हम गर्मियों में इस तरीके के कपड़े पहनते हैं जो हमें ठंडक देने के बजाय और गर्मी पैदा करते हैं तो वो शरीर को भी नुकसान देते हैं और हमारी स्किन को भी खराब कर देते हैं। तो गर्मी में इस बात का विशेष ध्यान रखें और अगर घर से बाहर निकलना है तो छाते या स्कार्फ का प्रयोग जरूर करें। सुबह 10 बजे से 4 बजे तक जो है वो धूप बहुत ही तेज होती है और हानिकारक होती है। तो उस समय अगर आपको ज़रूरी काम से निकलना पड़ रहा है, तो इस बात का ध्यान रखें कि आप छाते का प्रयोग करें और चश्मे का भी प्रयोग करें। हो सके तो आप सनस्क्रीन एसपीएफ 30 का प्रयोग करें, जो आपको ज़्यादा फ़ायदा करेगा और आपकी स्किन भी रहेगी सुरक्षित। और घर से जब भी बाहर निकलें तो कम से कम 1 गिलास पानी या 1 गिलास नींबू पानी पीकर निकलें, जिससे आपके शरीर में तरावट बनी रहेगी और डिहाइड्रेशन की समस्या नहीं होगी। दिन में 1-2 बार ठंडे पानी से स्नान करें ताकि तापमान ठीक रहे और ताजगी बनी रहे।
व्यक्तिगत सफाई का विशेष ध्यान रखें, खासकर बच्चों में पसीने और गर्मी से त्वचा संबंधी समस्याएं, घमौरियां हो सकती हैं। गर्मी में शरीर को आराम की ज्यादा जरूरत होती है, इसीलिए अच्छी नींद लें। गर्मी में शरीर को आराम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है और गर्मी आते-आते है नींद जो है वो बहुत तेज़ आने लगती है। तो इसीलिए नींद जो है वो पूरी लें और बच्चों को भी 2 से 4 बजे के बीच घर से बाहर बिल्कुल ना जाने दें। बच्चों को जो है दिन में आराम करने दें और ख़ासकर 2 से 4 बजे के बीच। लू से बचाव करना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर बाहर निकलना है तो पानी पीकर निकलें और अपने साथ पानी की बोतल रखें। प्याज का सेवन लू से बचाने में मदद करता है, इसे सलाद के रूप में खा सकते हैं। गर्मियों में जो हवाएँ हैं वो धीरे-धीरे सुबह-सुबह जो ठंडी हवा होती है और दोपहर होते-होते गर्म हो जाती है और यही लू बन जाती है। तो अगर आप दोपहर में बाहर निकल रहे हैं तो पानी पीकर निकलें और पानी की बोतल अपने साथ में रखें। और जो मैंने बताया कि छाता लगा के, चश्मा लगा के इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखें। तो अगर आप इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आपके लिए गर्मी बन जाएँगी अच्छी। और गर्मी में बच्चों को भी बाहर नहीं निकलने दें और उनका इस बात का विशेष ध्यान रखें। तो गर्मियों में अगर हम प्याज का सेवन करते हैं तो प्याज जो है हमें लू से बचाव करती है और प्याज में नींबू, हरी मिर्ची का हम प्रयोग करते हैं तो ये अच्छा भी लगता है गर्मी आते-आते और हमारे शरीर के लिए फ़ायदा भी। जैसे-जैसे गर्मी आने लगी है तो कच्चे आम आने लगेंगे और आना शुरू भी हो गए हैं तो आप उसका आम पन्ना बनाकर पी सकते हैं, जो बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है। तो आम पन्ना जो है हम अपने घर पे बना सकते हैं। आम पन्ना बनाने के लिए आम को अच्छे से उबालना है, उबाल के उसका गूदा निकाल लेंगे और गूदा निकालने के बाद उसे मिक्सी में अच्छे से चला लेंगे, जितना पतला हम आम पन्ना पीना चाहते हैं। उसमें जो है भुना हुआ जीरा, थोड़ा-सा काला नमक और थोड़ी-सी काली मिर्ची और मीठा जो है अपनी आवश्यकता के अनुसार डाल लेंगे, जितना हम मीठा खाना चाहते हैं। तो इस प्रकार बनाकर आम पन्ना फ्रिज में रख लेंगे और 1 से 2 दिन जो है वो आराम से चल जाता है और इसे अगर हम पीकर बाहर निकलते हैं तो शरीर को फ़ायदा भी होता है। हमारे शरीर में विटामिन सी और फाइबर की पूर्ति हो जाती है। तो आप इस तरीके से पी सकते हैं जो फ़ायदे के साथ-साथ आपके शरीर को सुख भी देगा। गर्मियों में त्वचा रूखी और तेलीय हो सकती है, इसीलिए हल्का मॉइस्चराइज़र या टोनर का प्रयोग करें। मुल्तानी मिट्टी या चंदन का लेप त्वचा को ठंडक देता है और उसे स्वस्थ भी रखता है। तो फ्रेंड्स, अगर हम मुल्तानी मिट्टी का प्रयोग करते हैं और उसमें थोड़ा-सा चंदन, थोड़ा-सा खीरे का रस और ये मिलाकर अगर हम फेस पे लगाते हैं तो हमारी त्वचा जो है वो साफ और चमकदार हो जाती है। अगर किसी की त्वचा जो है वो सूखी है अगर किसी की त्वचा सूखी है तो उसमें वो शहद मिला सकता है और शहद मिला के लगा सकता है। तो आपको मुल्तानी मिट्टी के भी फ़ायदे मिल जाएँगे और जो हमने शहद है और जो हमारी त्वचा की नमी है, वो भी ठीक रहेगी। तो आप अपने अनुसार देख सकते हैं कि आपकी त्वचा को क्या सही लगता है, उसी के अनुसार आप प्रयोग कर सकते हैं। तो खीरे का रस जो है अगर हम प्रयोग करते हैं तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है और अगर हम खीरे को कद्दूकस करते हैं और उसके पानी को अपनी त्वचा पे लगा लेते हैं तो हमारी त्वचा जो है साफ और चमकदार हो जाती है। तो इस मौसम में बहुत अच्छी-अच्छी चीज़ें आती हैं, जैसे खरबूजे के छिलके, तरबूज के छिलके और खीरे को कद्दूकस करके लगा लें तो त्वचा अच्छी रहती है। जिन लोगों के हाथ-पैरों में बहुत जलन होती है, तो वो खरबूजे या तरबूज के छिलकों को अपने हाथों पे रगड़ सकते हैं हाथ-पैरों पे, तो उनके हाथों की और पैरों की जलन भी समाप्त हो जाती है और ठंडक मिलती है। तो आप इन चीज़ों का प्रयोग कर सकते हैं और अपनी गर्मियों को बना सकते हैं खूबसूरत। तो बस कुछ टिप्स अपनाइएगा और अपना आप को हैप्पी रखिएगा और अगर घर से बाहर निकलना है तो इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि खाना-पीना जो है हमारा हल्का और सुपच्य हो और तरल पदार्थों की मात्रा हो ज़्यादा। तो बस इन टिप्सों को अपनाकर आप स्वस्थ रह सकते हैं और कपड़े भी ढीले-ढाले, अच्छे, साफ-सुथरे पहनें। गर्मियों में कपड़े ऐसे पहनें जो आपको शीतलता प्रदान करें और ढीले-ढाले, साफ-सुथरे। आपका सफ़र रहेगा आनंद से भरपूर। जैसे गर्मियाँ शुरू हो गई हैं और बच्चों की छुट्टियाँ भी हो रही हैं, तो गर्मियों का भरपूर मज़ा लीजिए। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। फिर मिलती हूँ एक नए टॉपिक के साथ। जब तक कि स्वस्थ रहिएगा, निरोग रहिएगा और गर्मियों का मज़ा लीजिए। और गर्मियों को बनाइए खूबसूरत।